अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे जी। आप सबकी दुआओं से मैं भी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आज का व्लॉग मैं थोड़ी बहुत रेसिपीज़ रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने सोचा आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। बाकी ये बाहर से ग्रोसरी और कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स आए थे, तो बस मैं इन सब को भी निकाल रही हूँ साथ साथ। इनको अगर एक ही दफ़ा तरतीब दे के जो है ना वो सेट करके रख देती हूँ ना, सारा खलेरा जो है ना वो किचन का समझ जाता है। अदरवाइज़ अगर इनको एक दिन के लिए भी ऐसे छोड़ दिया जाए या इवन 1-2 घंटे के लिए भी, फिर दोबारा से हिम्मत नहीं होती। तो फिर जैसे ही मैं लेके आती हूँ ना बाहर से ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो कुछ भी हो ना, उसको फ़ौरन आते ही विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट मैं उसको सेट करती हूँ। मेरे हस्बैंड कह भी रहे होते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद कर लेना। मैं कहती हूँ एक दफ़ा बंदा बैठ जाए ना फिर नहीं होता सेट आप से। तो यहाँ बस जन्नत के लिए कुछ फ्रूट्स लिए थे, घर की कुछ सब्जियाँ ख़त्म हुई हुई थी, दूध था, ये सारा कुछ। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ जो है ना जाके मैं लेके आई थी। और फिर मैं अब इसको सारा कुछ सेट कर दूँगी फ्रिज के अंदर, सब्जियाँ वॉश करके सारा। अच्छा, बातें तो डेली होती रहती हैं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, रेसिपीज़ में डेली शेयर करती हूँ, लेकिन आज कुछ डिफरेंट बातें करते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मैं ख़ुद लोगों के एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर इंसान अपने अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करे या फिर इवन बुरे भी, तो एटलीस्ट दूसरों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एज़ यू ऑल नो, आई गॉट मैरिड इन लाइक वेरी स्मॉल एज। जो मुझे पहले से देखते हैं वो जानते होंगे। एंड at that time I was like not aware of anything. I don't even know how to manage a home. I don't even know how to cook. तो ये सारा कुछ क्योंकि मेरे लिए जो लाइफ थी, इट वाज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। और पेरेंट्स के घर में आई नो सब ऐसे होते हैं, चाहे आप छोटी एज में हो या बड़ी एज में हो। और मैंने ये बड़ी मशहूर कहावत मुझे हर टाइम मेरी अम्मी और मेरी सास भी कहती थी कि जब औरत के सिर पे पड़ती है तो वो खुद ब खुद सीख जाती है। और मैं तो इस बात को कतई नफ़ी करती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब आपके सिर पे पड़ती है तो आप सीख जाते हो। ये डिपेंड करता है आप जिसके साथ हो उसके बिहेवियर पे। अगर आपको सामने वाले का एटीट्यूड अच्छा नहीं मिलेगा, जब आपको सामने वाले का बिहेवियर या आपके साथ अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी कोई चीज़ सीख नहीं पाओगे। तो ये उन पे डिपेंड करता है जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, स्पेशली आपके हस्बैंड पे, आपके पेरेंट्स पे, आपके इन लॉज पे, लाइक हाउ दे आर अप्रिशिएटिंग यू इन योर थिंग्स। मैं जो भी करती थी, तो करती हूँ या करती थी, आई गॉट अप्रिसिएशन फ्रॉम माई फैमिली। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंसान बहुत कुछ सीखता जाता है। लेकिन अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं और आपको तरीके से समझाया और बताया जाता है कि ये चीज़ इस तरह नहीं है और इस तरह है, तो आप सीख जाते हो। अगर आपको गाली दे के सिखाया जाएगा तो यू आर नेवर गोइंग टू लर्न दैट थिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं अपनी अम्मी के सामने भी हमेशा तारीफ़ करती हूँ। मेरी जो फुप्पू है, मेरी सास, अच्छा जब मैं कोई काम करती थी एंड आई डू अ मिस्टेक, उनका जो मुझे बताने का तरीका था वो मिस्टेक का ना, आई वॉज लाइक इम्प्रेस्ड विद दैट वन। वो इस तरीके से मुझे नहीं कहती थी कि लाइका ये तुमने गलत किया है, तुमने ऐसे नहीं करना। शी नेवर टोल्ड मी लाइक दिस। शी से मी, अगर हम इसको ऐसा कर लेते ना बेटा तो ये ज़्यादा बेटर होता। एंड दैट थिंग मेक अ बिग डिफरेंस इन मी। लाइक मुझे पता चला है कि यार, अगर आप किसी को कोई चीज़ कहना चाहते हो, कोई मना करना चाहते हो, तो आप किस अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव करके, ज़रूरी नहीं है आप उसको डांट डपट करके समझाएं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंसान को बहुत कुछ सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। बातों के साथ आपको बता दूं कि मैं बना रही हूँ जी वेज स्पैगेटी। उसके लिए मैंने जो है ना वो स्पैगेटी बॉयल होने के लिए रख दी है। यहाँ पे मैं कैप्सिकम, ग्रीन चिली और टमाटर के छोटे छोटे सा काट लूँगी। कैप्सिकम भर भर के डालनी है आपने इसके अंदर। वेजिटेबल जो है आपने जितनी भी अब डालना चाहें डालेंगे। ग्रीन चिली आपने सिर्फ खुशबू वाली लेनी है, तेज़ नहीं लेनी ज़्यादा, और वो भी काफ़ी सारी अमाउंट में डालनी है।
जब आप मार्केट जाते हैं उनको बोलेंगे ना कि आपको वो वाली ग्रीन चिली दें जिसमें खुशबू ज़्यादा हो लेकिन वो कड़वी इतनी ना हो, तो वो आराम से आपको शॉपकीपर जो है ना इंडिकेट कर देता है कि बाजी आप ये ले लें, इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं, क्योंकि मुझे हरी मिर्च ज़्यादा चाहिए होती है लेकिन मुझे सालन में मिर्ची ज़्यादा नहीं चाहिए होती क्योंकि जन्नत में खाना होता है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि बताने का और टोकने का जो एक तरीका होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको लाइफ में चीज़ें सीखने के अंदर। और अब आगे बताती हूँ मैं आपको एक दूसरा पॉइंट। एक चीज़ होती है जिससे औरत बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, वो होती है पाबंदी। अगर मर्द औरत के ऊपर एक्स्ट्रा पाबंदियाँ लगाना स्टार्ट कर दें तो और अगर औरत को इस चीज़ का पता चले कि वाकई में मुझे ये जकड़ के रखना चाहता है तो शी नेवर वांट टू लिव इन दैट केज। वो फिर कहेगी कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे यहाँ से निकलना है, फ़ौरन से पहले निकलना है यहाँ से। लेकिन मुझे लगता है कामयाब मर्द वो होता है जो औरत को अपनी केज में भी रखे लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास भी ना होने दे कि वो उसकी केज में है, बल्कि उसको ये जता कर रखे कि वाकई में ही तुम्हारी हुक्मरानी चल रही है घर पे, और उसी मर्द की लाइफ जो होती है ना वो कामयाब तरीन होती है। और मेरा हस्बैंड आई नो मुझे केज में रखता है लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसने मुझे फील नहीं होने दिया इस वजह से एंड आई फील लाइक आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ द होम एंड आई डू, माशाल्लाह आई डू, आई एम द प्रेजिडेंट, आई डू एवरीथिंग एट द होम विद माई ओन विश, लेकिन मेरे हस्बैंड की मर्ज़ी के साथ एंड उसकी खुशी के साथ। तो ये चीज़ जब औरत समझ जाएगी, ये चीज़ जब मर्द समझ जाएगा ना कि औरत को अगर आप जताओगे कि मैं आप पे पाबंदी लगा रहा हूँ, मैं आपको जकड़ के रख रहा हूँ, तो वो औरत कभी भी आपके साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन अगर आप उसको अपना सर का ताज बना के रखोगे और उसको फिर भी अपने हिसाब से चलाओगे ना, तो वो औरत हमेशा आपके साथ रहेगी और वो औरत आपके घर को आपके लिए जन्नत बनाएगी। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सर पे चढ़ाया था कि मैं ख़ुद उस सर पे चढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, क्योंकि उसके बाद ये होने लग गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो मुझे किसी छोटी सी चीज़ के ऊपर भी ना करते हैं तो आई गॉट एग्रेसिव, बिकॉज़ मुझे वो आदत ही नहीं थी, मुझे आदत ही नहीं हो रही थी इस बात की, मेरी आदत ही ख़त्म हो गई थी कि मैं ना सुनूंगी अपने हस्बैंड से। सो उसके बाद मैंने उसको कहना स्टार्ट किया, यार तुमने मुझे इतना सर पे चढ़ा दिया है, मतलब अब मैं चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई नीड टू बी सेटल्ड, आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। हर चीज़ पे हाँ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ही हैज़ टू से नो, और मुझे वो एक्सेप्ट करना है। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ये डेवलप की चीज़ कि हाँ जी, ना भी कोई चीज़ होती, अब भी मैं नहीं एक्सेप्ट करती हर चीज़ पे ना, लेकिन आई नो ऑन विच थिंग आई हैव टू एक्सेप्ट द नो एंड ऑन विच थिंग आई डोंट नीड टू एक्सेप्ट द नो। सो इस तरीके से, और औरत किस तरीके से अपने मर्द की लाइफ में जगह बना सकती है, उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन टिप बनाती हूँ। हाँ, एक चीज़ तो है, मैं इस पे एग्री करती हूँ कि मर्द के जो दिल का रास्ता है वो पेट से होके ही गुजरता है। अच्छे अच्छे खाने बनाना सीख जाए, मर्द खुद ब खुद आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। बट उसके साथ साथ कुछ और भी टिप्स होती हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। अपने हस्बैंड को खुश करने का सबसे फर्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगी ना, कि कभी भी झूठ ना बोलें, कभी भी कोई चीज़ अपने हस्बैंड से ना छुपाएं। मुझे लगता है ये सबसे गलत बात है, आपको नहीं छुपानी चाहिए बातें। मतलब वो ऐसी बातें नहीं कह रही मैं कि आपकी कोई पर्सनल चीज़ है आप उसको शेयर करें उसके साथ, नहीं, मैं आपको वो कह रही हूँ जिस चीज़ से आपकी और उसकी दोनों की लाइफ पे इन्फ्लुएंस होती है, वो चीज़ आप अपने हस्बैंड से कभी ना छुपाएं, कभी भी उससे झूठ ना बोलें उस मामले में। इवन कि आप उसके साथ इस हद तक फ्रेंडशिप करें कि यू आर प्रिटी कंफर्टेबल इन शेयरिंग दोज थिंग्स, दोज स्टफ विद हिम एज अ फ्रेंड। और उसके बाद जो दूसरा टिप है मेरा, वो अपने जहन में ये रखें
कि अपने मसाइल, आपके जो आपस के मसले हैं, अपने हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बात है, डोंट टेक इट आउट ऑफ योर बेडरूम। आज मेरी शादी को तकरीबन 6 साल होने वाले हैं और मुझे नहीं याद कि इवन कि मैं अभी आपको कह रही हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं ना यूट्यूब पे पर्सनली, तो आप मेरी अम्मी से या मेरी सास से या मेरी फैमिली में किसी से भी जाके पूछें कि आई इवन शेयर अ सिंगल कॉन्फ्लिक्ट इन दीज 6 years विद एनीवन। आज तक मेरी अम्मी जो है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई शेयर एवरीथिंग विद हर, विद ऑफ माई फॉर माई पर्सनल लाइफ। बट मैंने अपने हस्बैंड का और अपने दरमियान का कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई मसला कभी भी नहीं शेयर किया। ये नहीं कि मैं आसमान से आई हूँ और हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता या हमारा कोई मसला नहीं होता आपस का, या हमारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। वी फाइट अ लॉट। जितना मेरे ख्याल से हाँ मैं लड़ती हूँ और मेरे हस्बैंड लड़ते हैं ना आपस में, उतना कोई भी नहीं लड़ता होगा। हम 2 मिनट में, हर 2 मिनट में लड़ते हैं और हर 2 मिनट में दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। आई नो ही इज़ अ वेरी क्वाइट पर्सन एंड आई एम सुपर एग्रेसिव वन, और ये सब जानते हैं, मेरे पेरेंट्स भी जानते हैं। बट ही नो हाउ टू हैंडल मी, दैट्स अ बेस्ट थिंग। बट हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स खुद हैंडल करेंगे और हमारे दरमियान कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। अगर कोई तीसरा होगा तो वो हमारी जन्नत होगी, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करती है। तो कभी भी कोई चीज़ जो है ना वो शेयर ना करें, क्योंकि आप एक बंदे से शेयर करोगे वो अपना मशवरा देगा आपको, आप दूसरे से शेयर करोगे वो अपना मशवरा देगा। इस तरह आप सुनी सुनाई बातों पे लग के ना अपने मसले को और बिगाड़ देते हैं। जब तक चीज़ आपके दरमियान में रहती है तो उसका सलूशंस जो होता है ना वो आपके पास लिमिटेड रहता है। एक आपको दूसरे सॉल्यूशन सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस चीज़ को जब आप माइंड में रखेंगे ना, योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी लाइक अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इन द लाइफ। और अब मूव करते हैं जी तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप जो है ना ये स्पेशली हस्बैंड हजरात के लिए भी है कि कभी भी अपनी वाइफ की जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट ना करें फैमिली में बैठ के। ये बहुत बुरी चीज़ है। मैंने बहुत सारे मर्दों को ये कहते हुए देखा है, अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हुए इन फ्रंट ऑफ लाइक ब्रदर्स इन द फैमिली एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। किसी भी चीज़ पे लेके, खाने पे, वेयरिंग, कपड़ों पे, ड्रेसिंग पे, आउटफिट पे, चाल चलन पे, उसके बोलने पे, किसी भी चीज़ पे। एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट पाकिस्तानी मर्दों में बहुत ज़्यादा है। आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी की जाती है। इसको नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज शी इज़ आल्सो ह्यूमन बीइंग, शी आल्सो हैज़ द सेल्फ रिस्पेक्ट। You're not here to humiliate your wife in front of anyone, in front of your like friends, in front of your family members. It's just a disgusting thing. अगर मर्द हजरात ये करना छोड़ देना तो वो खुद ब खुद जो है ना अपनी बीवी के दिलों में जगह बना लेंगे। आप यकीन करें, जितनी भी आपसे एक खातून मोहब्बत करती होगी ना, इन हरकतों को कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। जब आप अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त करते तो एक औरत कैसे अपनी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करेगी। एंड दैट थिंग वी डिस्कस्ड, मी एंड माई हस्बैंड, वी डिस्कस्ड अबाउट इट। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आई डोंट नो हाउ मच फ्रेंड्स यू हैव, हाउ मच deep friend and best friend you have, but I don't want to be discussed in your friends, in your family. That's the first thing. I just need this because it's the point of my self respect. किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे तुमने मुझे अपने, होता है ना दोस्तों के साथ डिस्कस करना कि भाई मेरी बीवी तो इस तरह कहती है, मेरी बीवी तो उस तरह कहती है। तो दिस इज़, आई डोंट वांट दिस थिंग, आई डोंट वांट टू बी डिस्कस्ड विद एनीवन, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आई डोंट want to be like part of their life. I'm not the part of their life. So मुझे डिस्कस करने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। या मेरी इवन के बीवी के सामने भी मर्द जो है ना वो उसके गिले शिकवे और वो मजाकें इस तरह की कर रहे होते हैं, that feel so bad. So ये चीज़ जिस दिन मर्द करना छोड़ देंगे ना, मुझे लगता है तो उस दिन जो है ना वो काफ़ी उनकी जो मैरिड लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एक और टिप है जी,
ये औरतों के लिए है, ख़वातीन के लिए, कि जो मेल्स होते हैं दे नेवर एक्सेप्ट गिला फॉर देयर फैमिली और फॉर देयर मदर्स और देयर सिस्टर्स और इवन एनीवन। सो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रही, क्योंकि आई नेवर डिड दैट थिंग इन माई लाइफ। आई नेवर लाइक मैंने कभी अपने शौहर के कान नहीं भरे और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कभी कोई बात हुई है। या वी डिस्कस अबाउट थिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली में, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप एक औरत हैं तो अपने दिमाग में ये याद रखें कि मर्द कभी भी अपनी माँ का गिला या अपनी बहन का शायद बर्दाश्त कर ले, अपनी माँ का गिला नहीं बर्दाश्त कर सकता। और ये चीज़ सेम है, अगर आप अपनी माँ का गिला नहीं बर्दाश्त कर सकती तो एक लड़का, एक मर्द कैसे अपनी माँ का गिला बर्दाश्त करेगा? ही नेवर डू, वो कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आप क्यों उसके साथ, हाँ अगर आपको कोई चीज़ उसको बतानी है फैमिली के बारे में, अगर सास ने आपके साथ कुछ इस तरह की हरकत कर भी दी है तो आप उसको तरीके से समझाएं। you're नॉट लाइक कि आप उसके सामने गिला करना स्टार्ट कर दें, भाई तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारी मामा ने वैसा किया। दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू टेल हिम, बिकॉज अ मेल नेवर एक्सेप्ट like a complaint for his mother, because हमारे लिए भी तो हमारी अम्मी जो है ना वो रिस्पेक्टफुल पर्सन है। तो सेम उसके लिए आपका जितना भी मकाम हो, आपकी जितनी भी मोहब्बत हो, लेकिन माँ तो एक माँ है ना। तो ये बस कुछ छोटे से टिप्स थे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपके लिए अच्छे रहेंगे और आप इन पे अमल करेंगे और आपकी भी मैरिड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरी कामयाब चल रही है, नज़र न लगा दीजिएगा कोई, ये सुनकर आपकी भी इसी तरह से कामयाब रहे। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। से माशाल्लाह एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।